हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का विशेष महत्व होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की दीर्घ आयु होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहता है। हरितालिका तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है क्योंकि इस व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस बार भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:35 से और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पे। ऐसे में इस बार उदया तिथि के अनुसार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा और इस दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहा है। 26 अगस्त मंगलवार को सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:11 से और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:46 पे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक और इस दिन हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है। इसके अलावा श्राद्ध योग दोपहर 12:09 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सर्वार्ध सिद्धि योग में इस बार हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से लेके 8:31 तक। क्योंकि इस व्रत में शाम को प्रदोष काल के समय भी पूजा की जाती है तो प्रदोष काल का समय रहेगा 6:01 से 7:31 तक। और हरितालिका तीज के व्रत में रात्रि को जागरण करके 4 पहर की पूजा का विधान है। इसमें प्रथम पहर होगा 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक। पूजा का दूसरा पहर रहेगा रात के 9 बजे से लेकर मध्य रात्रि के 12 बजे तक और तीसरा पहर रहेगा 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक। और पूजा का अंतिम और चौथा पहर रहेगा 27 अगस्त बुधवार को सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। हरितालिका तीज का व्रत अगले दिन खोला जाता है तो 27 अगस्त दिन बुधवार को आप तीज का व्रत खोल सकते हैं सुबह 5:40 से लेकर 7:05 के बीच में। हरितालिका तीज के व्रत के एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। महिलाओं को सिर से स्नान भी कर लेना चाहिए क्योंकि तीज के व्रत में साबुन, शैम्पू, तेल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके साफ मिट्टी और बालू और रेत मिलाकर भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाना चाहिए। अब इन्हें चौकी पर वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी को तिलक लगाएं, उन्हें दूर्वा अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। अब विधि विधान से गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करके पूजा का शुभारंभ करें। फिर भगवान शिव की पूजा करके उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती जी की पूजा करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, साथ ही फल, मिठाई आदि और दक्षिणा आदि अर्पित करें और हरितालिका तीज का कथा का पाठ अवश्य करें। आज के दिन माता पार्वती की पूजा करके आप पार्वती चालीसा का पाठ और सबसे अंत में सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। सबसे अंत में क्षमा याचना करें और तीज का व्रत पूर्ण करें। पूरा दिन कम से कम बोले, व्रत के नियमों का पालन करें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे व्रत खंडित हो जाए। जो भी महिलाएं किसी कारण से इस बार निर्जला व्रत रखने में सक्षम नहीं है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में फल, जल या दूध का सेवन करके इस व्रत को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।